नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हमने दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ी बात की थी, तो ये आगरा की यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो इसमें जो है बीएससी कॉग्निटिव साइंस का कोर्स अवेलेबल है। तो उसके बारे में बात करने के लिए पहले मैं दिखा देता हूँ कि वह किस फैकल्टी में है। तो ये साइट है दयालबाग की dei.ac.in, आगरा का है ये कॉलेज। तो फैकल्टी ऑफ साइंस में आपको मिलेगा, कॉग्निटिव साइंस प्रोग्राम ऑफ स्टडी में आएंगे। तो ये बीएससी ऑनर्स में जो है, ये लास्ट में आप देख सकते हैं कॉग्निटिव साइंस है। तो इसमें 20 सीट्स अवेलेबल हैं। तो जो भी 12th के बाद अगर कॉग्निटिव साइंस से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो वो यहाँ दयालबाग में अपने एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेज भी बहुत ही अच्छा है, मैंने पता किया इसके बारे में। पढ़ाई यहाँ बहुत अच्छी होती है एंड डिसिप्लिन वाला कॉलेज है। अगर आपको सिर्फ पढ़ने में इंटरेस्ट है तो इस कॉलेज में आप जा सकते हैं। और दूसरी बात, इस कॉलेज की फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, फ़ीस बहुत ही कम है। उसकी फ़ीस की भी मैं डिटेल बता दूंगा जब मुझे पता चलेगा। तो इसका एडमिशन देख लेते हैं, एडमिशन कैसे होता है। तो एडमिशन वाली साइट पे आके, तो ये जो एडमिशन 2023-24 वाला ये हो चुका है। तो ये दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट का एडमिशन ये खुद से भी अपना पेपर कराता है, प्लस CUET के थ्रू भी एडमिशन्स इसमें होते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप इसके अलग से भी फॉर्म भरें जो इसके पेपर होते हैं, और CUET का भी तो भरें ही भरें। CUET में हर जगह आपको अप्लाई करने के लिए मिलेगा। तो इसका जो पहले ये आपको इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर होके अपनी डिटेल भर के फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद कुछ दिन बाद ये ऑनलाइन मोड में पेपर होते हैं, लेकिन इसको पेपर अटेंड करने के लिए आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। कॉलेज में बैठ के आप अपने सेट पे, या फिर हो सकता है वो प्रोवाइड करें, या इसकी मुझे कंफर्म नहीं है। तो मतलब लेकिन पेपर जो होगा वो ऑनलाइन मोड में ही होगा, CBT मोड में होगा। तो पेपर होगा, पेपर के बाद आपकी जो लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू का भी थोड़ा उसमें रोल होता है, लेकिन अगर आपके इसमें नंबर अच्छे हैं तो आपका उसमें एडमिशन हो जाएगा। बाकी इसकी लिस्ट भी निकला करती हैं। और बीएससी कॉग्निटिव साइंस से आप भरिएगा तो उसमें आपको सबसे बड़ी बात है ऑनर्स डिग्री मिलेगी ग्रेजुएशन में। तो ये जो आप ये साइड में देख सकते हैं, राइट हैंड साइड, नोटिस रिगार्डिंग ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फ्रॉम एनी UG प्रोग्राम टू बीएससी कॉग्निटिव साइंस और BA सोशल साइंस कॉग्निटिव साइंस। तो ये बताया था मैंने, एक तो BSc है, दूसरा BA भी है जो सोशल साइंस फैकल्टी से है। अगर आप साइंस फैकल्टी से कर रहे हैं तो BSc की डिग्री मिलेगी आपको। अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आप सोशल साइंस फैकल्टी से भी कॉग्निटिव साइंस में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जिसमें आपको BA की डिग्री मिलेगी। तो वही है, इसकी जो पोस्टर है इसमें जो हमने देखा था, इसमें एलिजिबिलिटी और बाकी सबकी बात कर ले रहे हैं। और कोर्सेस कौन कौन से रहने वाले हैं, उनका सिलेबस क्या है, पूरी बात इसमें देखेंगे। तो BSc कॉग्निटिव साइंस दिया है, DI इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया विथ UG कोर्स इन कॉग्निटिव साइंस। तो ऑल ओवर इंडिया में आपको UG, अगर कॉग्निटिव साइंस से UG करना है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना है, तो खाली दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो कि प्रोवाइड करा रहा है आपको ग्रेजुएशन कॉग्निटिव साइंस में। बाकी ये जो जितने भी इंस्टीट्यूट है वो सब मास्टर्स एंड PhD करा रहे हैं कॉग्निटिव साइंस में। तो ये बहुत अच्छी बात है। 3 ईयर UG इंटरडिसिप्लिनरी डिग्री प्रोग्राम है ये, ठीक, रन जॉइंटली बाय साइंस फैकल्टी एंड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस। तो जानते ही हैं कि इसमें साइकोलॉजी के भी पार्ट्स हैं, बाकी साइंस के भी सब्जेक्ट्स हैं। तो इसीलिए 2 फैकल्टी मिलके चला रहा है। तो इंट्रोडक्शन वही है, कॉग्निटिव साइंस इज इन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड विथ एप्लीकेशन नंबर ऑफ फील्ड लाइक मेडिकल न्यूरोसाइंस, न्यूरल डेवलपमेंट ऑफ AI सिस्टम एंड मशीन लर्निंग, बिहेवियर इकोनॉमिक्स, न्यूरो मार्केटिंग, कॉन्शियसनेस स्टडीज, मतलब सब कुछ ऑल ओवर आपको सब कुछ इसमें पढ़ाया जाएगा। एलिजिबिलिटी वही है, एनी स्टूडेंट हु कंप्लीट 12th इन एनी साइंस सब्जेक्ट, एग्जांपल मैथ, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी। तो ये एलिजिबिलिटी BSc कॉग्निटिव साइंस के लिए है।
अगर आप आर्ट साइड मतलब कॉमर्स साइड से हैं या आर्ट साइड से हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बीए सोशल साइंस कॉग्निटिव साइंस कर सकते हैं। ये बीएससी कॉग्निटिव साइंस का हम देख रहे हैं, सेम उसमें भी यही सब रहेगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कोर्सेज भी सब यही सेम रहेंगे। तो ये भी बात कुछ क्वेश्चन है कि इज कॉग्निटिव साइंस लाइक साइकोलॉजी। तो दिया हुआ है कि साइकोलॉजी मीन्स एक ह्यूमन माइंड के डिफरेंट फंक्शन, माइंड कैसे थिंक करता है, ये सब साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, जो सोशल साइंस का पार्ट है। और कॉग्निटिव साइंस है कि ये साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस, फिलोसफी, लिंग्विस्टिक, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन सब इट इज़ ए स्टडी ऑफ ब्रेन न्यूरल फंक्शन यूजिंग मॉडर्न न्यूरो इमेजिंग टूल्स। तो ये कॉग्निटिव साइंस है। ये कॉग्निटिव साइंस में दिया हुआ है कि कैसे कैसे कॉग्निटिव साइंस के ऐसे पार्ट है। तो साइकोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट कॉग्निटिव साइंस में आ रहा है, फिलॉसफी का थोड़ा सा पार्ट कॉग्निटिव साइंस में आ रहा है, लैंग्वेज साइंस का थोड़ा सा पार्ट कॉग्निटिव साइंस में आ रहा है जो कि लिंग्विस्टिक कहलाएगा। कंप्यूटर साइंस का जो आएगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोलॉजी का जो कॉग्निटिव साइंस के साथ आएगा वो न्यूरो बायोलॉजी, और साइकोलॉजी का कॉग्निटिव साइकोलॉजी। और क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कॉग्निटिव साइंस एंड न्यूरो साइंस एंड व्हाट टूल्स और मेथड आर यूज। तो यही ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स जो होती है, न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स, उसी के बारे में ही EGFMRI MEG, ये आपको ये लगभग कोर्सेस जो हैं वो उसके MSc के तरह ही हैं। तो अगर आप MSc करना चाहते हैं, अभी से आपने डिसाइड किया है, तो आप इस BSc कॉग्निटिव साइंस के लिए ज़रूर जाएं, क्योंकि आपको एक फ़ायदा मिलेगा, पहले से एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि आपने लगभग सब्जेक्ट्स आपने पढ़ रखे होंगे। तो प्रोग्राम जो है BSc कॉग्निटिव साइंस, ड्यूरेशन 3 ईयर, मेजर 1 कॉग्निटिव साइंस रहेगा, मेजर 2 रहेगा एनी वन फ्रॉम बायो, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स। तो 2 मेजर सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो ये कोर्सेस दिए हुए हैं कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में दिया हुआ है बेसिक कॉग्निटिव प्रोसेस, स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम, प्रैक्टिकल होगा, सेमिनार एंड GD होगा, इंट्रो टू साइकोलिंग्विस्टिक इंस्ट्रूमेंट। फिर सेकेंड सेमेस्टर में है हायर कॉग्निटिव प्रोसेस, फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, प्रैक्टिकल, सेमिनार एंड GD, प्रैक्टिकल ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक इंस्ट्रूमेंट। एंड थर्ड सेकेंड ईयर में है थर्ड सेमेस्टर मैथ मेथड्स ऑफ कॉग्निटिव साइंस, मतलब इसमें वही सब आ जाएगा आपका स्टैटिक्स वो सब, क्योंकि साइकोलॉजी में जितनी साइकोलॉजी में स्टैटिक्स आती है वही इसमें भी आ जाएगी कॉग्निटिव मैथ मेथड्स में। साइकोलिंग्विस्टिक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे की पूरा, जीन पियाजे का, प्रैक्टिकल, सेमिनार, GD। फोर्थ सेमेस्टर में मेजरमेंट मेथड इन कॉग्निटिव साइंस, फिलॉसफी ऑफ माइंड, सिस्टम ऑफ कॉग्निटिव न्यूरो साइंस, प्रैक्टिकल, सेमिनार एंड GD। फिफ्थ सेमेस्टर में है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सोशल कॉग्निशन, कॉग्निटिव डिसऑर्डर, कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस एंड प्रैक्टिकल। तो आपको ये कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस भी इसमें पढ़ने को मिलेगा एंड NLP भी पढ़ने को मिलेगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। फिफ्थ हो गया। सिक्स सेमेस्टर में है थ्योरीज ऑफ कॉन्शियसनेस, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम थ्योरी भी आ गया, न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स, वही जो भी बात किए थे, EGMRI, डिसीजन मेकिंग एंड प्रैक्टिकल। तो ये आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे जो आपको 3 साल में पढ़ाया जाएगा। तो ये 2019 में स्टार्ट हुआ था। हाउ मेनी बैच एट पार्ट 1, नहीं इसके हिसाब से तो 19 में स्टार्ट हुआ, तो 20 में एक बैच, 21 में एक बैच, नहीं 19 में स्टार्ट हुआ था तो 22 में एक बैच एंड 23 में, मतलब 2 बैच निकल चुकी हैं। ये शायद कुछ पुराना है इसलिए ये स्टूडेंट्स के नेम है, कौन कौन क्या कर रहा है आगे, आइए बात कर लेते हैं। कंक्लूजन एंड डिस्कशन। तो व्हाट इफ़ आई वांटेड टू डू BSc, सो व्हाई आई मस्ट फर्स्ट BSc कॉग्निटिव साइंस। तो ये BSc कॉग्निटिव साइंस के बारे में बताया गया है क्यों अच्छा है खाली सिंपल BSc करने से। तो नीचे से देखते हैं, जो फर्स्ट ईयर में है तो दिया है M मतलब ये कोई वैसा सब्जेक्ट होगा हाफ कोर्स टाइप का जो खाली आपका फर्स्ट ईयर में रहने वाला है। फिर कॉग्निटिव साइंस एक सब्जेक्ट रहेगा, एक M2 मतलब मेजर 2
एंड WEX में भी वर्क, हाँ वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर सेकंड कॉग्निटिव साइंस M2, मतलब सेकंड ईयर में आपके पास एक मेजर 1 जो है कॉग्निटिव साइंस वो है ही है, मेजर 2 रह जाएगा आपके पास जो आप ले लिए जैसे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, ये साइंस के। उसमें अगर तो BA में जाते हैं तो उसमें आपने जो भी ले रखा हो, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, जो भी हो। फिर थर्ड ईयर में आपका खाली कॉग्निटिव साइंस बचेगा, जो कि आप कॉग्निटिव साइंस से ऑनर्स के स्टूडेंट कहलाएंगे। वही आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आपको सेकेंड ईयर तक आपने कॉग्निटिव साइंस पढ़ी, फिर उसके बाद आप जैसे फिजिक्स ले रहे हैं या मैथ लिए हैं, आपका बाद में मन कहे नहीं मुझे BSc मैथ ही करना है, तो आप मेजर 2 को जाइए, मेजर 2 के लिए जाइए, तो आप उसमें ऑनर्स की डिग्री आपको मिलेगी, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 साल बाद भी इसको अपने हिसाब से अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। तो ये दिया हुआ है M2 एंड M, एनी वन फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, जूलॉजी, ठीक है। तो ये M जो रहेगा फर्स्ट ईयर में खाली रहेगा, एंड बाकी M2 सेकेंड ईयर तक रहेगा, एंड जिसमें आप ऑनर्स डिग्री लेंगे वो थर्ड ईयर में रहेगा। बाकी स्कोप दिया हुआ है साइकोलॉजिकल, साइकेट्रिक थेरेपी, हेल्थ केयर, टीचिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन सेंटर डिजाइनिंग UX वाला, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, लिंग्विस्टिक, डेटा एनालिसिस, सॉफ्टवेयर मशीनिंग, ये सब है। बाकी रिसर्च में अगर कोई इंटरेस्ट रखता है तो वो भी जा सकता है, न्यूरो साइंस के लिए जा सकता है, एजुकेशनल न्यूरो साइंस, क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड रोबोटिक्स, मेडिसिन, कॉन्शियस स्टडी। what are students who part out of this? तो आप MSc एंड PhD कॉग्निटिव साइंस से कर सकते हैं, IIT से, वही जो ने बात की। अगर आप BSc के बाद क्या करना चाहें तो उसके बाद प्रोजेक्ट, अगर आप आगे स्टडीज़ में जाना चाहते हैं तो MSc PhD करें, नहीं तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट इन कॉग्निटिव साइंस के लिए किसी प्रोफेसर के साथ लग सकते हैं। AI, मशीन लर्निंग, न्यूरोलॉजी, काउंसलिंग, साइकेट्रिक, मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट, MBA, HR, तो आप इन सब लाइन में भी जा सकते हैं। तो बेसिकली मैं तो यही कहूँगा, अगर आप इसमें BSc कर रहे हैं तो आप आगे MSc देन PhD के लिए ज़रूर जाइए। खाली नहीं PhD करना चाहते हैं लेकिन MSc के लिए तो ज़रूर जाइए। तो ये था पूरा एक ओवरव्यू BSc कॉग्निटिव साइंस फ्रॉम दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करिए अपने छोटे भाइयों के साथ, जो कि 12th आपकी पास करेंगे इसके बाद। और हाँ, उनको ये भी बताइए कि CUET का फॉर्म ज़रूर भरेंगे, क्योंकि CUET के बिना आपको एडमिशन मिलना मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। या फिर ऐसी यूनिवर्सिटी हो जैसे दयालबाग है, ये खुद का पेपर कराता है अपना, तो आप इसमें अप्लाई किए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन रिस्क लेने से फ़ायदा नहीं है। हर जगह आप अप्लाई करिए, सब जगह देखिए, और जो आपको सही लगे वो करिएगा। तो अगर BSc कॉग्निटिव साइंस में कोई करना चाहता है तो दयालबाग